अरे ये एनसीईआरटी के किताब में कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मुगल्स को ही ग्लोरीफाई किया गया है। हिंदू राजाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है और इंडियन कल्चर के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये सारी बातें आप लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह पर पढ़ा होगा, सुना होगा और आजकल तो इसके बारे में चर्चा भी बढ़ गया है क्योंकि अभी एनन्यू जैसे बड़े बड़े लोग भी इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। पर सच क्या है? क्या एनसीईआरटी का किताब इतना ही गलत है? अगर ये इतना ही ज़्यादा वन साइडेड है तो आज तक इसे बदला क्यों नहीं जा रहा है? व्हाई? आज हम इसी के ऊपर एक डिटेल्ड और न्यूट्रल तरीके से डिस्कशन करेंगे और इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि लोग जागरूक बने और इसके ऊपर एक पॉजिटिव डिस्कशन हर जगह पर शुरू हो सके। एनसीईआरटी के किताब में सिर्फ मुगल्स को ही डिस्कशन किया गया है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमें एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 12 तक के बुक्स के चैप्टर्स को देखने पड़ेंगे। अगर आप क्लास 6 के पूरे बुक को देखेंगे तो वहां पर मुगल्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है क्योंकि वहां पर ह्यूमंस की उत्पत्ति के बारे में, मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में लिखा गया है, हिंदू राजाओं के बारे में लिखा गया है, अशोका के बारे में लिखा गया है, हिंदुओं के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इन सब के बारे में क्लास 6 में कवर किया गया है। अगर आप क्लास 7 के हिस्ट्री बुक को देखते हैं वहां पर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 डायरेक्टली मुगल्स के बारे में बताता है। चैप्टर 3 जिसका नाम दिल्ली सुल्तान है वो राजपूत राजाओं से लेके बहलोल लोदी तक में खत्म होता है। जो राजा या फिर सुल्तान दिल्ली में राज किए हैं उनके बारे में आप चैप्टर 3 में पाएंगे और चैप्टर 4 में आप मुगल्स के फेमस राजाओं के बारे में, उनके टैक्सेशन सिस्टम, उनके गवर्नेंस करने के सिस्टम को जानने को पाएंगे। पर यहाँ पर भी किसी भी राजा को एक बड़ा चैप्टर दिया नहीं गया है। हर एक राजा को या फिर सुल्तान को शॉर्टकट तरीके से कवर किया गया है। क्लास 8 के चैप्टर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मुगल्स को ख़त्म करके इंडिया को 1947 तक लाया गया है और क्लास 9 में तो मुगल का एक जिक्र भी नहीं है क्योंकि क्लास 9 का किताब वर्ल्ड एंड इंडियन रिवॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करता है। क्लास 10 का भी वही हाल है, वहाँ पर भी मुगल्स का कोई जिक्र है ही नहीं। और क्लास 11 में आप एक चैप्टर पाएंगे जो कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड के ऊपर डिस्कशन करता है और यहाँ पर इस्लाम के उत्थान और इसके स्प्रेडिंग के ऊपर डिस्कशन किया गया है और ये पूरा बुक ही बड़े बड़े धर्म के ऊपर डिस्कस करता है, सिर्फ इस्लाम के ऊपर नहीं। और क्लास 12 में भी हिस्ट्री का 3 किताब है जहां पर भी इस्लाम के या फिर मुगल के कोई जिक्र है ही नहीं। और यहां पर ही ये पूरी बात साफ हो जाता है कि एनसीईआरटी के किताब में सिर्फ मुगल तो नहीं है क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक बुक अगर आप देखेंगे तो आप सिर्फ 3 ही चैप्टर्स को पाएंगे जो कि सीधे तौर पर डायरेक्टली मुगल्स के बारे में या फिर इस्लाम के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब आप बोलोगे कि एनसीईआरटी के किताब में मुगल्स को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी के किताब को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पर किसी भी राजा हो या फिर सुल्तान हो, किसी के बारे में भी रॉन्ग साइड को दिखाया ही नहीं गया है। अरे भाई ये बच्चों के लिए किताब है, यहाँ पर ना कत्ल को जगह दिया गया है या फिर युद्ध के भयावह रूप को जगह दिया गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हिस्ट्री के हर राजा या फिर सुल्तान अच्छे ही हो, पर एनसीईआरटी के किताब में किसी भी राजा, किसी भी व्यक्ति के रॉन्ग साइड को दिखाया ही नहीं गया है, चाहे वो हिंदू राजा हो या फिर चाहे वो मुगल में से कोई भी हो। किसी के बारे में भी गलत इस पूरे बुक्स में कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है। हमेशा से सोशल मीडिया पर एक डिस्कशन ये चला आता है कि एनसीईआरटी के बुक्स में हिंदू राजाओं के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें एनसीईआरटी के बुक्स को डिटेल में जानने होंगे।
क्लास 6 के बुक में आप एंशिएंट कल्चर से लेके राजा महाराजाओं के शासन करने के तरीके को जान सकते हैं। इसी बुक में जनपद महाजनपद के बारे में वर्णन किया गया है और इसी क्लास 6 में अशोका द ग्रेट नाम से एक पूरा चैप्टर है और इसी क्लास के चैप्टर 6 में आप मगध कैसे एक जमाने में पूरी दुनिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट बन गया था इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। और चैप्टर 11 में तो हिंदू साम्राज्य के बड़े बड़े बिल्डिंग, पेंटिंग, स्तूपों, टेम्पल, इन सारी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। और जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पर पढ़ के ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर इंडियन कल्चर को सही से वर्णन नहीं किया गया है, उन्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इसी क्लास 6 के चैप्टर 11 में आप जातक और पंचतंत्र से लेके रामायण, महाभारत, गीता का भी वर्णन पाएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जीरो और आयुर्वेदिक को भी जगह दिया गया है। बस ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए और ये सिर्फ तभी दिखेगा जब आप व्हाट्सएप, फेसबुक पर नहीं, बुक से पढ़ोगे। चैप्टर 9 में महाभारत और गीता के बारे में एक अच्छा डिस्कशन किया गया है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि क्लास 6 और क्लास 7 में बाल रामायण और बाल महाभारत नाम से 2 पूरी किताब बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। और बस इतना ही नहीं, बहुत सारे हिंदू राजाओं के बारे में क्लास 6 से लेकर 12 तक डिस्कशन किया गया है। जैसे क्लास 7 के चैप्टर 2 में आप चोला और राष्ट्रकूटा जैसे राजवंश के बारे में जान सकते हैं। और क्लास 12 में विजयनगर राजा के बारे में पूरा 26 पेज का एक बड़ा चैप्टर भी है। और क्लास 7 में ही आप अलग अलग धर्मों के बारे में जान सकते हैं, जहां पर कबीर, मीराबाई से लेके गुरु नानक, गुरु अर्जन जैसे बड़े बड़े धर्म गुरु के बारे में आप जान सकते हैं और उनके बारे में एक क्लोजर लुक देख सकते हैं। और आप लोग जान के आश्चर्य होंगे कि इसी क्लास 7 के चैप्टर 10 में ऐसे हिंदू राजाओं के बारे में लिखा गया है जिनके वजह से मुगलों के सीमा पूरी तरीके से छोटे पड़ गए थे। और इन सारे राजाओं के बारे में मैप के जरिए डिटेल में बताया गया है। और क्लास 8 में 1947 तक का इंडिया दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे देश के ट्राइबल कल्चर के बारे में भी बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 8 क्लास में कोई भी सुल्तान, राजा, इस सब के बारे में लिखा नहीं गया है। और क्लास 9 के चैप्टर 3 में आप मयूरियन पीरियड के बारे में एक अच्छा खासा डिटेल पा सकते हैं। और चैप्टर 8 में आप इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में जान सकते हैं। और अभी तक आप लोगों को शायद पता चल चुका होगा कि आज तक आपने एनसीईआरटी के बारे में कितने फेक न्यूज देखे हैं और स्प्रेड किए हैं। अगर मोटा मोटी देखें तो पूरे क्लास 6 से लेके 12 तक के बुक्स में सिर्फ 3 ही ऐसे चैप्टर हैं जो कि मुगल्स के बारे में डायरेक्टली बोलते हैं। और इस सच्चाई को दूसरों को बताने के लिए इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। और अभी तक इस वीडियो में अगर सेंस मिल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और हमेशा से सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जाता है कि इंडियन कल्चर को एनसीईआरटी के बुक्स में जगह क्यों नहीं दिया जाता। और इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। क्लास 6, 7 और 8 के बुक्स में पूरी तरीके से इंडियन कल्चर भरा पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लास 6 का पूरा बुक ही हिंदुओं को डेडिकेटेड किया गया है। चैप्टर 6 का 119 एंड 120 पेज मेघदूत, 121 पेज में आप महाभारत, रामायण के बारे में विस्तृत वर्णन पा सकते हैं। और चैप्टर 9 में आप भगवत गीता और पुराण के बारे में भी वर्णन पाएंगे। बस ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। अब अगर टेम्पल्स की बात करें तो इसके लिए आप क्लास 7 के चैप्टर 5 को प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पर मुगल से लेके हिंदू साम्राज्य के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में मैपिंग के जरिए डिटेल में डिस्कशन किया गया है। और इतने सारे डाटा को देखने के बाद मुझे तो बस यही लगता है कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप पर एनसीईआरटी के बुक्स के बारे में गलत चीजें लिखते हैं वो शायद क्लास में पढ़ाते वक्त सो रहे होंगे और सिर्फ मुगल्स को पढ़ाते वक्त जागे होंगे। और इसीलिए ये सारी चीजें उनके नज़र से बाहर चला गया है। और एक बड़ी बात जो आप लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक पर नहीं बताया जाएगा, क्लास 7 के चैप्टर 9 में आप रीजनल कल्चर्स के बारे में भी जान सकते हैं जो कि हिंदू धर्म का बेस है। यहाँ पर आप भगवान जगन्नाथ के धर्म से लेके राजपूत राजाओं के हीरोइज्म की कहानी देख सकते हैं। यहाँ पर और भी क्लासिकल डांस से लेके हर चीज को डिस्क्राइब किया गया है। पता नहीं लोगों को ये सारी चीजें कैसे दिखाई नहीं देता, पर आप देख सकते हैं। तभी जब आप न्यूट्रल बन के सारी चीजों को देखेंगे तभी आपको हर एक चीज, हर एक फैक्ट, हर एक सत्य साफ साफ दिखेगा।
अब भी आप ये पूछ सकते हो कि क्या एनसीईआरटी के बुक्स में किसी को ग्लोरीफाई किया गया है, और मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर आप क्लास 6 से लेके 12 तक के बुक्स को पढ़ेंगे तो आप क्लियरली जान सकते हो कि यहाँ पर ना किसी राजा का या फिर किसी सुल्तान का रॉन्ग साइड को दिखाया गया है। हर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को यहाँ पर इग्नोर किया गया है, क्योंकि ये पूरा बुक्स का सीरीज ही बच्चों के लिए है और बच्चों को जंग का और कत्ल का भयावह दिखाया जाना नहीं चाहिए। और अगर कोई बच्चा इसके बारे में अच्छी तरीके से सीरियसली जानना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो इसके लिए 12th के बाद हिस्ट्री का स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो कि एनसीईआरटी के बुक्स में इनके बारे में नहीं है, या फिर उन महापुरुष या फिर उन राजाओं के बारे में लिखा नहीं गया है। और मैं भी मानता हूँ कि और भी बहुत सारे महापुरुष या फिर बड़े बड़े राजा सुल्तान रह गए हैं जिनको ऐड करना चाहिए, पर एक बार ये सोच के देखिए उनको ऐड किया जाएगा तो किसको ओमिट किया जाएगा, क्योंकि बुक्स की क्वांटिटी या फिर बुक्स की साइज को बढ़ाया नहीं जा सकता। बच्चों के लिए ये किताब है और उनके ऊपर हेवी लोड दिया नहीं जा सकता। अब एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि एनसीईआरटी के बुक्स में और 100 लोगों की और 100 महापुरुष की, बड़े बड़े राजाओं के बारे में ऐड कर दिया जाएगा, तब भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 100 को ऐड करने के बाद 1 लाख और बच जाएंगे, क्योंकि इंडिया में हीरोज की कमी थोड़ी है। पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अब एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक्स को अपडेट करना चाहिए, यहाँ पर और ज़्यादा ऐड करना चाहिए, कारगिल जैसे वार को भी यहाँ पर ऐड करने चाहिए। ये बात पूरी तरीके से सही है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि फेसबुक व्हाट्सएप पर बोली गई हर बात सच नहीं होता, और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हर अच्छा बोलने वाला व्यक्ति या फिर अच्छा सुनाई देने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि हमेशा सच बोले। इसके लिए आपको खुद से डिटेल में न्यूट्रल बन के रिसर्च करना होगा, तभी आप सच्चाई जान पाएंगे और तभी आप फैक्ट्स को देख पाएंगे। और इसी बात को दूसरों को समझाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर कीजिए। और अगर आज के इस पूरे वीडियो में आपको कहीं पर भी सेंस बना दिख रहा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और ऐसे ही पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोज़ को देखने के लिए यहाँ पर